हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि बिस्ट मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के सम्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मेन 3 आइडेंटिटीज हैं। देखिए ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी हमारी ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, ये 3 आइडेंटिटीज तो ठीक है, लेकिन इसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करें वो अब हम जानते हैं। देखिए, पहली जो आइडेंटिटीज है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 1 में ही आपको बताया था कि जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल तो उसका मतलब हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये कंफर्म होता है। ओके, लेट्स इट्स वर्टेक्स आर ए बी सी। ए बी सी वर्टेक्स है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस। थीटा, देखिए ये थीटा मेजरिंग एंगल है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप मेजरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेजरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखा है। अच्छा, ये आपका मेजरिंग एंगल है। मैंने पहले ही बताया था कि मेजरिंग एंगल के जो जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर को हम किससे शो करेंगे, पी से। ये आपका हाइपोटेनस से शो होगा। और जो रिमेनिंग साइड है, जो रिमेनिंग साइड है उसको हम बेस कहते हैं, जो कि बी से शो करेंगे। आप ट्राइंगल पी क्यू आर ले लीजिए। यहाँ पे पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इस आइडेंटिटी का हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, LHS, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, साइन थीटा अगर हम यहाँ देखें तो हमने बताया था आपको कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा 20 अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये आपका एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कल आपको बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ऊपर भी एच स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1, और 1 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। तो आपका यहाँ पे ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये पहली आइडेंटिटी जरूर क्लियर हुई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इस आइडेंटिटीज में हमेशा बात याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बताते हैं 1। आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि यहाँ से सबसे पहले तो जो एंगल यहाँ हो वही एंगल यहाँ हो। सबसे पहली कंडीशन इस आइडेंटिटी की यही रहती है कि दोनों एंगल सेम हो, एक साइन हो दूसरा कॉस हो, दोनों में स्क्वायर हो, इन दोनों के बीच में जो साइन हो वो प्लस हो, तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। बाकी कंडीशंस में 1 नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी भी सेम उसी तरीके से प्रूव होगी, बट मैं यहाँ पे इसका एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको। देखिए LHS इक्वल टू, फिर से मैंने LHS उठाया, LHS क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अगर स्क्वायर लगा है तो नीचे कॉस में भी स्क्वायर लग जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने टेन थीटा का साइन और कॉस के टर्म्स में भी फार्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में। देखिए वो क्या था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप जरा गौर करिए यहाँ पे, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूँ LHS में ही, 1 वहीं 1 का साइन यही रहेगा, जो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, तो जब RHS में जाएगा साइड जब बदलेगी तो साइड बदलने में साइन चेंज होते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं एक बात क्लियर हुई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। आप इसको इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, प्रूव कर सकते थे।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप दोनों मेथड से प्रूव करेंगे। ये आपका LW है, LW मतलब लॉक डाउन वर्क। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 आइडेंटिटी देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से 3 रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, हमको ये याद होनी चाहिए, इसके जो 2 और फॉर्म है वो भी हमको याद होनी चाहिए। क्या फॉर्म? देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के बाद इक्वल हमने यहाँ यूज किया, 1 को 1 लिखा। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इक्वल के इस साइड ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे मैं सम्स बताऊंगा आपको, प्रूविंग बताऊंगा, तो वहाँ पे देखिएगा इसका कितना यूज होगा। सेकंड, इसी तरीके से अगर मैं अब कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रखता हूँ LHS में, 1, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन प्लस का है, हमेशा साइन पीछे लगा होता है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसका साइन क्या है? प्लस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तीनों। इसी तरीके से हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को एक साइड रखूं तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 रहेगा। ये माइनस को मैं इक्वल के इस तरफ ले जा रहा हूँ, साइन चेंज होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हम हमेशा पॉजिटिव बनाने की सोचते हैं। ये माइनस इधर है, इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बात आपको पता है। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ ले जाइए, तो इधर माइनस का है तो उधर हो जाएगा ये प्लस का। बाकी सेक स्क्वायर थीटा इस साइड था, इसी साइड रखा है तो साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा इधर +1 है तो इधर हो जाएगा -1। तो ये भी आपका एक रिजल्ट तैयार हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को भी आप उसको मतलब 2 फार्मूलों में चेंज कर लेंगे। ये आपका लॉकडाउन वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल्स बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होती। अच्छा, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। देखिए वो कैसे। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मतलब ये एंगल की टेबल है। कुछ जो इम्पोर्टेंट एंगल हैं उनका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इधर में आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन,
कॉसेक, सेक एंड लास्ट वन इज। आपको कौन से याद रखने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको साइन के सारे वैल्यू पता होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं प्रूव कराऊँगा कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 क्यों होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 क्यों होता है। लेकिन इस वीडियो में टाइम की वजह से मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, तो मैं एक अलग से वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे याद करेंगे समझिए। पहले फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा आपको साइन की याद करनी पड़ेगी। साइन 0 डिग्री आप याद कर लीजिए, 0 होती है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद करने की ज़रूरत ये भी नहीं है, क्या नहीं है, इसका एक मेथड होता है 0 1 2 3 4 एंड फिर उसमें हम कुछ डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। लेकिन आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि हमें टाइम पर भी तो ध्यान देना है। तो हमें कम से कम साइन की सारी वैल्यू पता होनी याद होनी चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। आप जब इसको बार बार बोलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि मैथ पूरी डिपेंड करती प्रैक्टिस पर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपको नहीं आ सकती। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, कम से कम साइन को बार बार लिख लिख के, बोल बोल के, तब जाके आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अच्छा, अब देखिए कॉस में, कॉस का बहुत ही सिंपल फंडा है। देखिए, जैसे कि आपको कॉस 0 डिग्री की पता करनी है, उल्टा कर दीजिए, ये 1 इधर था, 1 √3/2 इधर है, तो √3/2 इधर हो जाएगा। 1/√2 वो मिडिल है, तो दोनों का सेम रहेगा, 1/√2 1/√2 1/2 एंड दिस इज 0। तो स्टूडेंट्स, आपको साइन और कॉस का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टेन की। टेन, देखिए स्टूडेंट्स, टेन में मैंने टेन थीटा में मैंने आपको बताया था क्या, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पता है तो टेन की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, टेन 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट कर रहा हूं, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 0/1, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर 0 कोई भी नंबर है तो हमेशा 0 आता है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर नंबर अपॉन 0 है तो इनफाइनाइट आता है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट। या इसी को बहुत सारी बुक्स में आपको नॉट डिफाइंड भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, 0/0, नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। याद करने का एक ऐसा तरीका भी आप रख सकते हैं कि अगर ऊपर 0 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ही तो इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि ऊपर वाला इम्पोर्टेंट होता है, तो 0 अगर है तो 0 आएगा, अगर नीचे 0 तो इनफाइनाइट होगा। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। देखिए, तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
टेन 30 डिग्री हमें पता है, इसका डिवाइड करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर 1/2 √3/2 भाई टेन 30 है, अगर हमें आपको टेन 30 की वैल्यू चाहिए तो आप यही तो करेंगे, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 अपॉन √3/2। क्या होता है, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1/√3। तो जरा देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ से ही बताऊंगा आपको कैसे। 1/2 था, √3/2 है। अब आप जानते हो कि टेन थीटा अगर आपको चाहिए तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा। तो 1/√3 टेन 45। बहुत सिंपल, आपको पता है साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल है, सेम है। अगर दो सेम क्वांटिटी डिवाइड की जाएं तो अभी मैंने बताया था, अगर दो सेम क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर, नीचे बचेगा 1, तो √3/1। तो अपॉन 1 का मतलब क्या है, √3। 1/0 अभी मैंने बताया, नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आपको मिल गया इनफाइनाइट। अब कॉसेक, कॉसेक के लिए कल मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। 1/sin थीटा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कॉसेक 0 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कॉसेक 0 होता है, ये देखो 0 है। अच्छा, अगर इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं, अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 0/1। कॉसेक में क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 1 न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, इनफाइनाइट आ जाएगी। कॉसेक 30, साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1। भाई ये 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 का मीन 2। 1/√2 तो √2/1, तो √2। √3/2 तो 2/√3। 1/1। इसको हम अगर रेसिप्रोकल इसका करते भी हैं तो भी आएगा 1/1। और 1/1 क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको कॉसेक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम सेक। देखिए स्टूडेंट्स, सेक सबसे पहले सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक 0 डिग्री, ये 1/1 है, तो 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। 1/1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। √3/2 तो 2/√3। सेक 45 तो हो जाएगा √2। सेक 60 1/2 है, 2/1 मतलब 2। और ये है 0/1 तो हो जाएगा 1/0। तो 1/0 कितना होता है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कॉट में। कॉट में भी सिंपल, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan 0 की वैल्यू 0, तो ये 0/1 होता है। तो कॉट में करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। कॉट 30 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, √3/1। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका √3/1। तो स्टूडेंट्स, कॉट 30 डिग्री क्या बताया अभी हमने आपको, कि कॉट 30 डिग्री में 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 हो जाएगा। कॉट 1/1 45, तो इसका अगर हम उल्टा भी करेंगे, रेसिप्रोकल भी करेंगे, तो आपको 1 ही मिलेगा। ये √3/1 है, इसको आप उल्टा करेंगे
मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये होता है ∞/1। और जब आप ∞/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/∞। और 1/∞ याद रखिएगा, ये आपको 0 मिलता है, तो ये आपको मिल जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी तैयार होनी चाहिए, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सिर्फ साइन का, अगर आपको साइन याद है तो आप सबको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज यहीं पर मैं अपनी क्लास स्टॉप करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आज की क्लास आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और सभी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।